स्वरूप का अनुभव होने पर ध्यान योगी को उस अविनाशी अखंड सुख की अनुभूति हो जाती है जो अत्यंतिक अर्थात सात्विक सुख से विलक्षण, अतीन्द्रिय अर्थात राजस सुख से विलक्षण और बुद्धिग्रहम अर्थात तामस सुख से विलक्षण है। अविनाशी सुख को बुद्धिग्रहम कहने का मतलब यह नहीं है कि वो बुद्धि की पकड़ में आने वाला है, कारण कि बुद्धि तो प्रकृति का काम है, फिर वो प्रकृति से अतीत सुख को कैसे पकड़ सकती है। इसीलिए अविनाशी सुख को बुद्धिग्राम कहने का मतलब उस सुख को तामस सुख से विलक्षण बताने में ही है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से पैदा होने वाला सुख तामस होता है। गाढ़ निद्रा मतलब सुषुप्ति में बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है और आलस्य और प्रमाद में बुद्धि पूरी तरह से जागृत नहीं रहती, परंतु खुद सिद्ध अविनाशी सुख में बुद्धि अविद्या में लीन नहीं होती, हालांकि पूरी तरह से जागृत रहती है। सो बुद्धि की जागृति की दृष्टि से ही उसको बुद्धिग्रहम कहा गया है। और वास्तव में बुद्धि वहां तक पहुंचती है ही नहीं। जैसे दर्पण में सूर्य नहीं आता परंतु सूर्य का बिंब आता है, ऐसे ही बुद्धि में वो अविनाशी सुख नहीं आता, हालांकि उस सुख का बिंब आभास आता है। इसीलिए भी उसको बुद्धिग्रहम कहा गया है। मतलब यह हुआ कि खुद का अखंड सुख सात्विक, राजस और तामस सुख से भी अत्यंत विलक्षण मतलब गुणातीत है। उसको बुद्धिग्रहम कहने पर भी वास्तव में वो बुद्धि से सर्वथा अतीत है। और बुद्धि युक्त मतलब प्रकृति से मिला हुआ चेतन ही बुद्धिग्रहम मतलब शुद्ध चेतन नहीं, और वास्तव में खुद प्रकृति से मिल सकता ही नहीं, पर वो अपने को मिला हुआ मान लेता है।